और वहाँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, ओम बापू शारदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय, बापू हार भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। महाराज जी बड़ी कृपा की आज 30th अप्रैल। थैंक यू फॉर अनदर ब्यूटीफुल डे इन आवर लाइव्स। महाराज एक सुंदर दिन होर दिखाता तुसी। और आज ਤੁਹਾਡੇ प्यारे बच्चे हैं, ਤੁਹਾਡੇ पोते कान्हा, ਉਹਦਾ नाम ही माता जी ने कान्हा रखा सी, परोपकार ਤੁਹਾਡਾ बेटा महाराज छोटा बेटा, ਉਹਦਾ जन्म दिन है। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ महाराज लंबी उम्र करो ਤੇ दीर्घायु बख्शो ते स्वस्थ रखो महाराज, ते चढ़दी कला हर मन दी सारी इच्छावां पूरी होन ते जय जयकार महाराज। ते जीवन संगनी भी महाराज लभ के दियो, लभ के दियो सामने लियाओ, मतलब सामने तानू तो पता ही, जो सामने लियाओ तो जीवन दोनों विदेश प्यार पर दोनों जीवन जीवन संगनी दी लोड़ है। किरपा करो महाराज ते जय जयकार तुहाडी, जय जयकार करिए महाराज। वाह वाह। ते अज दे सत्संग की शुरुआत, जिहड़ा सत्संग का नाम ही साडे संत बापू शारदाराम जी महाराज दे नाम ते संत शारदाराम सत्संग परिवार गुरु ते जुड़दे रोज शाम ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ 7:30 to 10:30 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ 6:30 to 9:30 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ, बापू जी की जय जयकार। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो। बड़े सुंदर दर्शन बिहारी जी के, बांके बिहारी जी के मैंने आप सबको भेजे, जो करवा रहे थे डायरेक्ट वहां वृंदावन से। बांके बिहारी लाल की जय। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गए हैं, बिन मोल बिक गए हैं, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गए हैं, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। पहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, पहिया गले में डाले जब
वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही हैं। वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। वाह! श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या इसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे प्यारे श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या इसकी। इस पे गुलाबी पत्ता इस पे गुलाबी पत्ता और कपड़े मशीन में डाल, उस पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही हैं। वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम सी सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम सी सोहे राधा। इत नंद का है चोरा चोरा इत नंद का है चोरा। उत भानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है। वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। वाह! चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया। दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया। उन हाथों पे मैं सदके हो सदके उन हाथों पे मैं सदके उन हाथों पे मैं वारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है। वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है और साथ सज रही है। वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही हैं। वृषभानु की दुलारी वृषभानु की दुलारी वृषभानु की दुलारी राधा रानी की जय। नंद बाबा के लाल हैं वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी कृष्ण भगवान कान्हा जी की सदा ही जय। सारी संगत को आज अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो जी। आज बड़े स्पेशल उनके जो दर्शन थे तो मैंने आपको भेजा था।
उनके स्पेशल दर्शन आज के दिन के बहुत ही सुंदर। वाह वाह। चलो आप सबको बहुत बहुत बधाई है और सारी संगत को सत करतार है। बापू शरदा राम जी की जय जयकार, सब संतन की जय जयकार। हाँ जी, तो आज हमें दर्शन दे रहे हैं उषा बुआ जी। वाह वाह। तो उषा बुआ जी थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी तबीयत नासाज है, प्रभु बिल्कुल ठीक करें और पूरा टाइम लगाया करेंगे। बुआ जी आपका म्यूट है, बुआ जी आपका म्यूट है। तो गुलाटी ये साहब आ रहे हैं आज वो अब आ रही है आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल आ जी, रही है, हम आवाज गा आ दो रही है। गा ਤੁਸੀਂ दो। अच्छा थोड़ा सा एक ਤੁਸੀਂ पीछे होके ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ गा ਦੇ दो, ਹੀ ਦਿਓ। थोड़ा सा ਤੁਸੀਂ पीछे होके गा ਅਗਰ दो। ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣ ਪਹਿਲੇ 5 हाँ ਮਿੰਟ, हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ हाँ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ठीक है बुआ जी, तुम गाओ, सुनाओ कुछ। अच्छा महाराज जी ਦਾ ਦਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਐਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। वाह ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾਈਸ। ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ बोलनी। बिल्कुल जी बोल बिल्कुल। बापू दया कृष्ण जी महाराज आपकी सदा जी आपकी सदा जय। की जय। ओम तेरी बोलती आंखें, वाह। ओम तेरी बोलती आंखें, ओम तेरा चेहरा नूरो नूर, जितनी दया तेरे नाम में उतनी मिले हजूर। सारी संगत ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ। जितनी दया तेरे नाम में उतनी मिले हजूर, ओम तेरी बोलती आंखें, ओम तेरा चेहरा नूरो नूर, ओम तेरे गल फूलों के हार, ओम तेरे सर पे सजे दस्तार, ओम तेरे गल फूलों के हार, ओम तेरे सर पे सजे दस्तार, रैन को चैन नहीं मिलता है मिलने से मजबूर, मिलने को मजबूर, ओम तेरी बोलती आंखें, ओम तेरा चेहरा नूरो नूर, वाह। ओम कोई चले न जब तदबीर, ओम तू बदल डाले तकदीर, जय हो। ओम कोई चले न जब तदबीर, ओम तू बदल डाले तकदीर, चमत्कार कोई संत है तू तेरे किस्से बड़े मशहूर, जय हो। ओम तेरी बोलती आंखें, ओम मेरी उलझन सुलझाओ, अंतर्यामी समझ जाओ, ओम मेरी उलझन सुलझाओ, अंतर्यामी समझ जाओ, दिल तड़पे कैसे मैं कहूँ, दिल तड़पे कैसे मैं कहूँ, रह न सकूं अब दूर, ओम तेरी बोलती आंखें, ओम जी आ बैठो मेरे पास, ओम तेरी बेटी बड़ी उदास, वाह। ओम जी आ बैठो मेरे पास, ओम तेरी बेटी बड़ी उदास, अपने रंग में रंग ले ऐसे उतरे ना सरूर, ओम तेरी बोलती आंखें, ओम मेरे पास जो सब तेरा, ओम जी तेरा है तेरा, ओम जी कुछ भी नहीं मेरा, तेरी मेहरा तू सदके जावा,
कदी न करा गरूर। ओम तेरी बोलती आंखें, ओम मेरा यकीन न आजमावो, ओम मेरा यकीन न आजमावो, अपने दर से न ठुकरावो, अंग संग मेरे हर दम रहना, अंग संग मेरे हर दम रहना, बख्शो मेरे कसूर। ओम तेरी बोलती आंखें, ओम तेरा चेहरा नूरो नूर। बोल साचे दरबार की जय। वाह जी वाह। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੂਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੋਲਦੀ ਆਂखें तेरा चेहरा नूरो नूर। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਊਸ਼ਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਖਾ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। सतनाम ਸਤਨਾਮ सतनाम जी, वाहेगुरु 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 जी। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। सतनाम सतनाम जी, श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरपुरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीना, जन्म जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की मैल गई। सतनाम 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 जी, श्री वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहेगुरु 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 जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले, नानक घर के गोले।
ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਮੋਹਿ ਨ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿ ਨ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਣਾ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਣਾ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ऐसी दया करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज। नाम न विसरे, 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 नाम न विसरे। सतनाम 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 जी। श्री वाहिगुरु 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 जी। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। श्री वाहिगुरु वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਆਈ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਔਰ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਨਿਕਾਲ ਦੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਗੂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਬਸ ਇੰਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
बहुत प्यारी चंगी चलती रहती है। वाहिगुरू दा खालसा, वाहिगुरू दी फतेह। थैंक यू जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश। थैंक यू। हाँ बस संदेश। करो भाई, अच्छे कर्म करो ताकि अगले जन्म भी मौज लुट सकिए। जेडे इन्ने अच्छे खान पीन पदार्थ रहन बहन नू सारा कुछ मिलता है, ये अगले जन्म भी आपां मौज लुट सकिए। हाँ जी मधु जी करो कृपा, ते फिर रेखा जी जगदीश जी तो सुन ले, ठीक है? फिर अरुणा से फिर और बरसाने वाली की जय। जय जी जय। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी बिल्कुल। कौन है जिन पर नहीं है, कौन है जिन पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारा जान है एक चमन, इस चमन के फूल हम। सारा जान है एक चमन, इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जैसी गंगा और यमुना की धार बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धार बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिन पर नहीं है, कौन है जिन पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिन पर नहीं है, कौन है जिन पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। वाह वाह, वाली की जय, लाडली सरकार की जय। जय जी जय। वाह बहुत सुंदर। कोई और सुना दे भाई, फिर मैं बाद में सुनाऊंगी एक और। अच्छा अच्छा ठीक है। जुड़े रहो, जुड़े रहोगे तो एक और सुनाए। परोपकार का बर्थडे है। हाँ जी मैंने कहा आज परोपकार का बर्थडे है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकें आपको। मुबारकें जी बहुत बहुत। अच्छा भाई साहब मैं बोल दूं एक भजन और फिर जाना है मैंने।
अच्छा धन्यवाद। नहीं, आपने जाना चलो कहीं भाई नहीं, साहब, धन्यवाद। अगर आपकी कहाँ से पता लगा आपको? आप तो आए अभी। भैया फेसबुक पे आपने डाला हुआ था ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी सो जी। मच, धन्यवाद। बहुत जी, God- बहुत बढ़िया बधाइयां। हाँ, आज भाई अक्षय तृतीया दी ਵਧਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ठीक है, एंड ते ਆਪਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। बहुत बहुत सारिया बधाई। बधाइयां, आज बधाइयां ही बधाइयां। मुबारਕਾਂ जी, बहुत 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 Thank बहुत you। मुबारक। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਨਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। कान्हा। अच्छा, हाँ जी। बधाई दो भैया बेटे के बर्थडे की। अच्छा, किसी को, थैंक यू। तृतीया जो है, अक्षय तृतीया, इसके बारे में अगर रेखा जी या कोई बता सके अभी, कैसे इनका क्या महत्व है, कैसे क्यों मनाया जाता है, पूरा मुझे पता नहीं है। अगर आप किसी को पता हो तो आप प्लीज बताइए इसके बारे में। ठीक है, नहीं तो जानता। पहले मधु जी से एक और सुन लेते हैं, इनके मन की इच्छा पूरी करते हैं। बोल बापू नंदा चोर वाले आपकी सदाई है। आपकी बोल सदा बांके की बिहारी जय। लाल की जय जी जय। तेरे मिलने नू आज मालन बनी गिरधारी, राधा जी तेरे मिलने नू आज शाम ने लहंगा पा लिया, आज मेरे सामने लहंगा पा लिया, चुन्नी ले ली सितारों वाली, तेरे मिलने नू आज मालन बने गिरधारी, आज तेरे मिलने नू ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਨਾਰੀ, ਰਾਧਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਲਨ ਬਣੀ ਗਿਰਦਾਰੀ, ਰਾਧਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਰਾਧਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਲਨ ਬਣੀ ਗਿਰਦਾਰੀ, ਰਾਧਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਲ ਚਲੇ ਮਤਵਾਲੀ, ਰਾਧਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਲ ਚਲੇ ਮਤਵਾਲੀ, ਰਾਧਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ आज ਮਾਲਨ ਬਣੇ गिरधारी, राधा जी तेरे मिलने नू सखिया ने कुंड चुकिया, सखिया ने कुंड चुकिया, विचों निकले जय हो, विचों निकले किशन मुरारी, राधा जी तेरे मिलने नू विचों निकले कृष्ण मुरारी, राधा जी तेरे मिलने नू आज मालन बने गिरधारी, राधा जी तेरे मिलने नू आज मालन बने गिरधारी, राधा जी तेरे मिलने नू बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाले की जय। जय जी जय। बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर हाजरी भाई। ये तो पहली बार सुना मैंने तो, ये वाला भजन है। ये फुल वेचदा वाला वो तो सुना है। राधा जी ये फुल वेचदा मिलन दा बहाना करदा, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਭਜਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਲਨ ਬਣੇ ਰਾਧਾ, ਰਾਧਾ जी के मिलने नू
भव्या फुल गाती है वेचदा। हाँ जी, हाँ फुल। भव्या गाती है श्याम राधा दे दवारे अगे फुल वेचदा फुल वेचन दे बहाने राधा रानी वेखदा श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, वो उस तरह का ही है, मालन बन गया है। वाह जी, फुल वेचदा। हाँ जी, लगाओ जी, लो रेखा बहाने जगदीश, राधा रानी वेखदा रेखा जगदीश जी तो सुन रहे हैं। बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा जय। पहले शरदा राम बापू ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਦੁਖੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਦਾਰੇ ਆਂਦਾ ਏ ਦੁਖੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਦਰ ਆਂਦਾ ਏ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜੈਕਾਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा जय। पहले शरदा राम बापू ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਮੰਦਾ ਕਦੇ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਦੇਖਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਇਹ ਨਿਰਾਲੇ ਜੀ ਦੇਖਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਜੀ ਕਰ ਦੇ ਡੋਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਡੋਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਜੈ। आवाज नहीं आ रही रेखा जी। आ रही है भैया, आवाज तो आई थी, अभी बंद किया ना उन्होंने। अच्छा, बंद किया है। हाँ, जय बापू दी भैया। जय बापू दी। आप दबाओ, मैं आपको आप लगाओ। नहीं, आप वो जो पूछ रहे थे हाँ हाँ अक्षय तिथि का। हाँ, अक्षय तृतीया। हाँ हाँ,
अक्षय तिथि मनाई जाती है, इसके कई कारण है, एक कारण नहीं है इसका, आने किस लिए? बहुत से कारण है। एक तो इस दिन, आज के दिन, अक्षय तिथि के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा राक्षसों की हो गए थे। वो तो परसों हुआ इसी था, वो तो परसों। अक्षय तिथि नहीं, अच्छा। आज ही अक्षय तिथि, आज अक्षय अक्षय तृतीया को हुआ था। लेकिन उसमें आया हुआ है हाँ ना जी। सामने में। अच्छा। नहीं नहीं, आज के दिन ही हुआ था, अक्षय तिथि के दिन। अच्छा। और दूसरा कारण था, गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। ओ, गंगा ये है, धरती पर आई थी। गंगा फिर जी का तीसरा, धरती पे अवतरण हुआ था इस हाँ दिन जी, है? एक कारण नहीं है वो, तभी अक्षय क्यों कहा गया। तीसरा कारण था, सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। हाँ, सतयुग के बाद त्रेता युग की शुरुआत हुई थी इस दिन। सतयुग के बाद त्रेता युग हाँ की जी। शुरुआत हुई इसलिए। चौथा कारण, ये आज तृतीया। साल भर में आज के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराते हैं। हाँ, मैं इसीलिए आपको भेजा है, वो शायद चरणों वाले आपको मिले हाँ होंगे। जी। फिर और बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुलते हैं आज के दिन, दीदी राधा रानी की चलनी। बांके बिहारी बांके बिहारी जी के। और बद्रीनाथ जी के कपाट भी आज के दिन खुलते हैं। अच्छा। फिर हाँ, गणेश जी द्वारा आज ही महाभारत काव्य का लिखा गया था, शुरुआत हुई थी। वाह। और आज ही के दिन पांडव को अन्न पात्र दिया गया था, माता अक्षय अन्नपूर्णा का पात्र, कपाट, अक्षय पात्र, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र जिसको बोलते हैं, हाँ जी, वो दिया हम्म। गया था। और साथ ही साथ में आज ही सुदामा जी को कृष्ण जी को सुदामा ने चावल खाए थे, जब उनके वो बनाया था भगवान ने महल। वाह, तो फिर आप उन्होंने चावल खाए थे तो व्रत के लिए क्यों कहते हैं अभी व्रत रखने का? आज बड़ा भारी होता है, अभी व्रत भाई, रखना। अक्षय ये ऐसा आज का फल है, इसमें चाहे जप करो, कोई तप कारण करो, नहीं है। दान करो, जो भी, उसका इतना फल है कि जिसका क्षय नहीं होता। नाम जो दान नहीं कर सकता, नाम जाप करे, हम्म। नाम जाप करो, मंदिरों में जाओ, कोई दान करो, जितना भी है उसका आज अक्षय फल मिलता वाह। अक्षय का मतलब क्या होता है? है। अनगिनत। जिसका क्षय जिसका ना हो, जिसका जो नष्ट ना हो, जिसका क्षय नष्ट ना ना हो। हो, क्षय ना हो, क्षय ना हो, मतलब बढ़ता है, जिसका नष्ट ना हो, जो ठीक है, बढ़ता है। अक्षय। जैसे कहते हैं ना, ब्याज ब्याज बढ़ती किसी चीज की, हाँ हाँ, हमने नहीं, खत्म दे नहीं दिया, होता ब्याज है बढ़ती अक्षय। जाती है, जिसका खत्म नहीं होती। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। 11-12 कारण है आज के दिन के, अक्षय हाँ तृतीया जी। वाले वाह। दिन। तो भाई भगवान और देखो, विष्णु का आपको जो पता नर है, नारायण अवतार हुआ वो भी इसी भाई दिन हुआ है। मैं तो ये मानता हूँ भगवान कृष्ण ने भी चावल खाए थे आज के दिन, ये तो बड़ा अच्छा हो गया सुनने को, क्योंकि व्रत रखना मुश्किल है, हाँ, द्रौपदी को अक्षय जन्मदिन है पात्र भी इसी दिन मिला था। बच्चे। हाँ जी, युधिष्ठिर को, पांडवों को अक्षय पात्र भी इसी दिन मिला था। नर अक्षय नारायण पात्र वो अवतार भी क्या इसी चीज है? दिन। अक्षय पात्र क्या चीज है, उसके बारे वो में बता दो। वो आपने सुना नहीं, जब दुर्वासा ऋषि आए थे, एक अगर दाना भी लगा रह जाता था तो उससे पूरा, हाँ, हाँ मतलब हाँ कभी खत्म ही नहीं होता था उसमें उनका भोजन। जिस अच्छा, पात्र में से वाह। जितनी मर्जी वो भोजन खा खत्म जाए, नहीं होता था, तभी तो उसे अक्षय ऐसा पात्र कहते पात्र। थे। अक्षय पात्र इसीलिए, ऐसा ठीक। पात्र जिसमें से आप जितना मर्जी भोजन निकाल ही जाओ, वाह। खत्म नहीं इतने होगा, ही लोग। जितने वाह। लोग नर मर्जी खाओ। नारायण अवतार भी हुआ था विष्णु जी का नर नारायण आज के अवतार दिन। अच्छा, एग्रीव। तो फिर ओके। तो खुशियां मनानी चाहिए, आज तो बहुत बड़ा दिन है, आज तो परोपकार का भी जन्म है, बहुत और अच्छे दिन। एक एक कारण ये भी है, जगन्नाथ में जो रथ यात्रा होती है ना, हाँ जी। उस रथ का निर्माण भी आज के दिन शुरू हो जाता है। अच्छा, अच्छा, वाह। जगन्नाथ रथ का। भैया भैया आज के दिन ना गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया जाता है, आप सुना अच्छा, देना। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। इंडिया च ना आजकल बहाना ਹੁੰਦਾ लेडी जाके ना गहने गुणे खरीदते ने, सोना सोना आज हाँ। गहने लास्ट टाइम सोना बोला भी खरीदने था, का। पंचाने भैया। अच्छा, अच्छा। लास्ट टाइम आपको बोला था कि नानकी ठीक। को कहा सोने का दे देना कोई चीज दान में। अच्छा, अच्छा, हाँ, आज सोने का बहुत महत्व होता है। अच्छा, ठीक है, हरजीत सुन सोना रही भाई? चांदी भी खरीद। वो कहते हैं सोने की कोई चीज दे देना नानकी नू, हाँ आज जी। मिलना तो हैगा ही। ਇਹ ਉਹ ਬਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸਗਨ ठीक ਦੀ है, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ
करना चंगा लगता हाँ, है। घर लाके घर भी ला के रखते हैं, बहुत से लोग घर रखते हैं और साथ में बेटियों को दान देते हैं। अच्छा ठीक है, जो आ गया। हाँ जी, तो लगाओ जी फिर, हाजरी लगाओ। और तो इसकी थोड़ी कथा भी किसी ने की थी कल, परशुराम जी के बारे में बताया था। नहीं, आप बता भी दो और अपने बारी भी ले लो। हाँ, इसमें ये था। हाँ नहीं एक नहीं, बार किसी ने नहीं सुनाई, आप सुनाओ। एक बार राजा थे गांधी, जिनकी पुत्री थी सत्यवती। और राजा जो गांधी थे ना, वो बहुत वीरवान और वैसे थे प्रसिद्ध। पर उनकी जो बेटी थी सत्यवती बहुत गुणवती थी। और उसको जब एक बार रुचिक ऋषि ने देखा, तो अपने लिए उन्होंने कहा कि मेरे साथ इनका विवाह कर दो। तो राजा गांधी अब मना नहीं कर सकते थे, ऋषि है। उन्होंने मांगा वर, तब उनको मना कैसे करे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया कि आप मुझे 1000 घोड़े दे दो जो चंद्रमा के समान श्वेत हो, सुंदर, और उनका कान एक काला हो। ताकि ना ये चीज पूरी करेंगे जो मैंने प्रस्ताव रखा है, तो ना मेरी बेटी से शादी हो पाएगी। ऐसा प्रस्ताव रख दिया राजा गांधी ने उनके आगे। अब रुचिक ऋषि गए थे, बहुत विद्वान। तो उन्होंने जाके वरुण देवता से कहा, तो वरुण देवता ने उनको 1000 घोड़े ऐसे दे दिए जो कि बिल्कुल चंद्रमा के समान थे, उनका एक कान काला था। अब उनको उन्होंने दे दिया राजा को, तो उनको शादी करनी पड़ी। तो उनकी शादी हुई सत्यवती से। अच्छा सत्यवती से शादी हुई। तो जब सत्यवती की शादी होने के बाद उन्होंने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए। जैसे यज्ञ के लिए उनकी माता को बुलाया, तो उसकी माता के यहाँ एक ही पुत्री थी। तो उसने कहा कि आप ऋषि जी से कहो कि तेरे लिए भाई की भी प्राप्ति भी यज्ञ कर ही रहे, ताकि तेरा भाई भी एक हो जाए। तो उनसे बोलो ऋषि जी से। तो ऋषि जी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 2 हुतियां तैयार की, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण की। 2 हुतियां तैयार करके क्षत्रिय की दी उनकी माता को, और जो ब्राह्मण की थी वो दी अपनी पत्नी को। अब जैसे वो गए वहां से थोड़ा सा, तो माँ ने कहा कि मुझे तो क्षत्रिय पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो ब्राह्मण चाहिए, तुम मेरे साथ आहुति बदल ले। अच्छा अब बेटी और माँ ने आहुति बदल ली। और जैसे आहुति दी, उसके बाद उनको पता लगा ऋषि जी को। उन्होंने कहा ये तो तुमने बहुत गलत किया। तो वो अच्छा कहती फिर अब क्या करें। कहते बस अब यही होगा कि तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा ना क्षत्रिय, वो बहुत गुस्से वाला और ऐसे में प्राप्त होगा। थोड़ा उसका स्वभाव भयावह होएगा, मतलब कि जो सहन नहीं हो पाएगा। तो फिर कहते क्या करें। कहते बस इसको यही है कि होगा तो जरूर, टाला यही जा सकता है कि तुम्हारे ना होके तुम्हारे पुत्र के आगे पुत्र होगा। फिर उनका आगे पुत्र हुआ जमदग्नि। और जो उनका अपना पुत्र होना था, जो हूति बदली थी, उसकी जगह वो वहां पे गए जो उनकी माँ को दिया गया था। उनका पुत्र हुआ विश्वामित्र। राजा विश्वामित्र जी थे ना, हाँ तो हाँ। उनके भाई, हाँ, राजा विश्वामित्र तब उनके भाई हुए। और उनके पुत्र हुए मुनि नहीं, जमदग्नि। ये मुनि नहीं थे, वो तो मुनि थे ना, हाँ, विश्वामित्र मुनि जो वो तो मुनि ब्राह्मण वही हुए ना। तो हाँ इधर इन्होंने बदल दिया, तो फिर इनके आगे पुत्र हुए परशुराम क्षत्रिय। हाँ ऐसे इनका जन्म हुआ परशुराम जी का। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो इनके जो पिता जमदग्नि थे वो अग्नि से प्राप्त हुए थे, क्योंकि अग्नि में हुति दी थी। तो इसलिए उनके हाँ, पिता का नाम रखा था जमदग्नि। वाह। एक बार फिर जब इनके पिता के पास वो गायें थी, कामधेनु गायें थी उनके पास, पिता के पास। दरवाजा बंद करके जाइए। जब कामधेनु उनके पिता के पास गायें थी, तो एक बार एक राजा थे कीर्तवीरे बहुत बलवान थे। उन्होंने बहुत तप किया। और दत्तात्रेय जो थे ना, दत्तात्रेय नाम सुना हुआ ऋषि। वो हाँ दत्तात्रेय का नाम तो सुना। तीनों, हाँ, जो कि ब्रह्मा महाराष्ट्र विष्णु, में हुए थे वो। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का जो रूप का दत्तात्रेय, उनका उन्होंने तप किया बहुत ज्यादा। उनके तप से उन्होंने 1000 बाजू प्राप्त की। और वो सैकड़ों। एक दिन जब, हाँ, 1000 बाजुओं से बहुत बल था उनका। और अपने बल में उनको बहुत मान था। एक बार वो घूमते घूमते इन्हीं के
परशुराम जी के पिता के आश्रम के पास गए और वहां पे जब उन्होंने कामधेनु गाय उनके पास देखी तो उनसे मांगी, उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो अब परशुराम के काम से बाहर गए थे, तो इनके पिता को उन्होंने मार दिया। अब जैसे मारा तो इसकी माता रोई और पुकारा पुत्र को। फिर परशुराम जी आए, जैसे परशुराम को पता लगा फिर उन्होंने उनको युद्ध किया और इस प्रकार उनको इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया। तो फिर इतना कहाँ से गुस्से- क्षत्रिय एक किस हाँ, बार बिल्कुल नहीं रह गए थे, तो फिर आए कहाँ से, बार बार आते कहाँ से थे? क्षत्रिय यही तो बात है सबसे बड़ी, कि कहते हैं कि परशुराम जी ने इतनी बार इन्होंने धरती विहीन की, जो एक दो रह जाते थे उनसे शायद फिर से शुरू होती होगी। और इतनी बार के बाद में उन्होंने धरती को कश्यप ऋषि को दान किया, फिर जाके शांत हुए। और फिर इनका कहते कि परशुराम जी अभी तक हैं, छठे अवतार है भगवान विष्णु के, और अभी तक महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं, चिरंजीवी हैं। और कहते वाह, हैं कि अब जो कलगी अवतार होंगे ना भगवान, कल की, हाँ। कलयुग में कलगी अवतार, इनको सारी शस्त्रों की शिक्षा देंगे भगवान परशुराम, अच्छा, अभी भी है। हाँ जी, इनके बारे में ये सारी कथें। पर वो सारे ठीक, लेकिन मुझे कष्ट होता है जब ये पता है भी परशुराम जी जैसे बैठे हैं, परशुराम जी हैं धरती पे, और कश्मीर में इतनी दुनिया पंडितों को मारा जा रहा था। ये जो इतने साल पहले इतने पंडितों को, मतलब परशुराम जी पंडितों को मतलब के मरते हुए, अभी हनुमान जी हैं तो मणिपुर में ऐसा नालायकी वाले काम हो रहे हैं। कोई मुझे थोड़ा सा पता नहीं, अजीब लगती है बात। ये यहाँ पे धरती पे इतने इतने महापुरुष हैं, महाबली हैं, ये महाभारत के भी जो एक हैं वो भी हैं इस धरती पे, क्या नाम है उनका, जो भैया कहते हैं कि भगवान इनके एक द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी हैं, वो भी हैं अभी अश्वत्थामा। तक। तो इतने इतने हाँ जी। योद्धा हैं, तो यहाँ तो स्वर्ग होना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नलायकी वाला काम करे उसको पकड़ के उल्टा लटका दे, मार दें, जो मर्जी करें। ये क्या हुई तो बात? यही तो बात है ना, पर ये जो किसी को पाप भी तो उतने ही है ना, पाप भी तो हाँ, धरती पे उतने ही हो रहे हैं। पाप हो रहे हैं तो पापों को खत्म करें। फिर बैठे हैं किस लिए हैं वो? तो माफ करना, कलयुग हनुमान जी हो या कुछ भी हो, सभी को बंदा बनाए यहाँ पे, उल्टा लटकाएं सबको। जो भी गलत काम करे, एक बार गलत काम करेगा बता दें भी ये हनुमान जी ने किया है, तो सारे डरेंगे। ये तो कोई मजा नहीं आया बात का। मुझे माफ करना भगवान, मुझे माफ करेंगे। इतने जो इतने पाप हो रहे हैं। तो भैया बात सुनो भैया, अगर हाँ, ये सब साथ ही साथ होता जाए तो ये तो कलयुग का फिर बात ही क्या हुई। ये कलयुग का प्रभाव जो कहते हैं, कलयुग है कि हर बार भगवान माफ, जैसे माँ बाप बच्चों को माफ कर देते हैं, गलतियां करते हैं, सिर तो नहीं काटते ना एकदम, यही चीज है। अब कलयुग का प्रभाव है ना ज्यादा, तो त्रेता अगर यही सब चीजें होने लगी तो फिर तो सतयुग हो गया, साथ ही साथ गलती हुई काट दिया, कोई करे ही ना, तो फिर तो वो बैलेंस में हो गया। तो सतयुग आ जाएगा तो क्या मुसीबत हो जाएगी? सतयुग में नहीं होता, सतयुग में ये चीजें नहीं होगी। नहीं, मैं ये सतयुग में कोई कहता हूँ करता ही अगर नहीं। ये कलयुग जल्दी खत्म हो जाएगा तो क्या मुसीबत हो जाएगी? सबको अच्छा बना दें, क्या प्रॉब्लम क्या? ये अब क्या हम लोग कह सकते हैं भगवान कि के क्यों प्रभाव सतयुग ले आए? हाँ हाँ, हमारी हाँ, जरूरत है किसी की? भाई वही ना, भगवान के हाथ है सब, खेल रचाया जब तक रचना है, अब जब तक मेन तो देखना बस यही है कि वो ना, उसने बस ऐसे खेल रचाया हुआ है, हम लोगों को ऐसे खेल पपेट्स रचाया। बना के ना, एक हाँ, कठपुतली बना के इधर वो उधर कठपुतलियों वाला खेल, बस किसी से वही। कर्म करवा रहा है बुरे, किसी से पता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने, चलो, कठपुतलियों वाला। कोटि खंड ब्राह्मण, वो उसमें सुखमनी में पढ़ते नहीं है, कोटि 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 वाला जो आता है एक। अच्छा, चलो, हाँ जी, सुनाओ फिर अरुणा, आप सुना दोगा। बात तो ठीक है तो उसका ही, नहीं तो हनुमान जी ने तो क्या क्या कर दिया, तो यहाँ देखो सब। देखो भगवान, देखो तो वही तो कहते हैं, हनुमान जी हैं, माता देवी माँ हैं, सब है प्रत्यक्ष, करना चाहे तो कभी भी कुछ कर ले, उनके हाथ में है सब। अभी घड़ा भरा ठीक है। नहीं है ना।
जब घड़ा घड़ा भर अभी जाएगा भरा, ना। इतना बुरा हम्म, नगन उनको हम्म, मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, और वह सारी दुनिया में इतने इतने गंदे पूरे कुकर्म हो रहे हैं, मतलब कि छोटे तो छोटे बच्चों के भैया साथ। तो अभी तो मतलब मेरे ख्याल से तो और क्या और दिखा के हमें कर रहे हैं, हमने नहीं अभी तो देखना बहुत कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है कि इतना लिखा। पाप बढ़ जाएगा, इतना पाप बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। हरजीत वो जब संभल में हद हो अवतार जाएगी ना, लेंगे फिर हाहाकार प्रभु। मचेगी, तब अंत होगा। फिर भैया नहीं, आपकी बात सच होगी, मैं संभल में अवतार लेंगे प्रभु। मैं सुनने ये में तो कहता यही। हूँ भी हमने क्या करना है देख के और भी बुरे कर्म, ये वो क्या इतना कुछ देख लिया, वो बिना बात के मारे जा रहे हैं, अभी पहलगाम में मार दिए, क्यों क्यों करवा रहे हैं प्रभु, सामने पता है अभी बैठे हैं, सबको बुद्धि को एकदम वहां बैठे बैठे सबकी बुद्धि को ऐसे चेंज तो करना है, सब में प्यार भर दें, बस बात खत्म। उनके लिए क्या मतलब बड़ी बात है। चलो हाँ, उनके लिए बड़ी बात तो नहीं है, बिल्कुल। सुनाओ जी, सुनाओ क्लासें अब, है ना, सुना दो। क्लासों में परीक्षा तो होती रहती है ना। हाँ जी। मैं क्या, एक ये क्लास टाइप, स्कूल टाइप है, जिनकी परीक्षा बार बार होती है, जो अच्छे हैं, कहते हैं सत्संग सुनो, उसमें बहुत सी चीजों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। भैया आज 18वां अध्याय सुना देना। अच्छा ठीक है, हम्म। सुना देता हूँ। बापू नंदा फिर जय सदा ही जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय हिंद। रहे मेरे मुख पे सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख पे सदा तेरा नाम, राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, मीरा के घनश्याम। रहे मेरे मुख पर, रहे मेरे मुख पर सदा तेरा नाम, राधा के श्याम, मीरा के श्याम, राधा के श्याम, मीरा के श्याम। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे। ना हो मुझको जीने मरने से काम, राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, बहुत बढ़िया। राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख पर सदा तेरा नाम, राधा के श्याम, मीरा के श्याम। नजरों ने तेरी दिलासा दिया, मुझे तूने अपना बना ही लिया। नजरों ने तेरी दिलासा दिया, तूने मुझे अपना बना ही लिया। कहे राधा तुमको, कहे राधा तुमको, यशोदा के लाल, राधा के श्याम, मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख पर, रहे मेरे मुख पर सदा तेरा नाम, राधा के श्याम, मीरा के श्याम। चाहे मुझको कोई दीवानी कहे, दीवानी कहे, मस्तानी कहे, मुझको तो लगे, मुझको तो लगे प्यारा तेरा नाम, राधा के श्याम, मीरा के श्याम।
ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम रहे मेरे मुख पर सदा तेरा नाम। राधा के श्याम मीरा के श्याम चरणों में अपने बिठा लो मुझे, अपने में मुझको मिला लो मुझे। चरणों में अपने बिठा लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु। रटूं आठों पहर, रटूं आठों पहर तेरा ही नाम। राधा के श्याम मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम मीरा के घन श्याम रहे मेरे मुख पर, रहे मेरे मुख पर सदा तेरा नाम। राधा के श्याम मीरा के घन श्याम, राधा के श्याम मीरा के घन श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वाह जी वाह, मुझे अपने में मिला लो, बहुत सुंदर बात कही। हाँ जी, तो आपके बात सुन लेते हैं ओम प्रकाश अरोड़ा जी से, संतोष जी, जो भी आप तैयार हैं। अरोड़ा साहब तैयार हो तो सुनाओ। जय बापू जी, सारी संगत जी नो। जय बापू जी का। बापू सदाराम जी महाराज आप जी दी सदा ही जय। है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। जब शरण तुम्हारी आ ही गए, जब शरण तुम्हारी आ ही गए, फिर किसका सहारा देखेंगे, फिर किसका सहारा देखेंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, फिर किसका इशारा देखेंगे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, फिर किसका द्वारा देखेंगे। हमको तो गरीबी बेहतर है, दौलत की तमन्ना क्या। हमको तो गरीबी बेहतर है, दौलत की तमन्ना क्या होगी। तुमको ही कहेंगे जग वाले, तुमको ही कहेंगे जग वाले, जब हाल हमारा देखेंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का, है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। हम तो है माटी के पुतले, उसी ओर को हम झुक जाएं। हम तो हैं माटी के पुतले, उस ओर को हम झुक जाएंगे। जिस ओर इशारा देखेंगे, जिस ओर इशारा देखेंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। मैं निर्धन हूँ धनवान नहीं, है आंसू मेरी आंखों में।
मैं निर्धन हूँ धनवान नहीं, है आंसू मेरी आंखों में, चरणों को ही धो डालेंगे, चरणों को ही धो डालेंगे, जब दर्श तुम्हारा पाएंगे, चरणों को ही धो डालेंगे, जब दर्श तुम्हारा पाएंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का हमको भी नजार, हम भी तो नजारा देखेंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। जब शरण तुम्हारी आ ही गए, फिर किसका सहारा देखेंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। है श्याम तुम्हारी लीला का हम भी तो नजारा देखेंगे। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर अरोड़ा सा। अभी संतोष जी, संतोष भाई। हाँ जी, जय धन्यवाद। बापू जी, सारी संगत जी, जय बापू जी। ओम बापू नंदा छोड़ वाल्या आपकी सदा ही जय। बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। सतगुरु प्यारा साडा साईं वे, असी लालियां यारियां। बापू प्यारा साडा साईं वे, असां लालियां यारियां। सतगुरु प्यारा साडा साईं वे, असां लालियां यारियां। रोज सवेरे मंदिर में जावा, रोज सवेरे मंदिर में जावा। मंदिर जाके सोने दर्शन में पावा, मंदिर जाके सोने दर्शन में पावा। बिगड़ी बापू बनाई रे, असां लालियां यारियां। बापू प्यारा साडा साईं वे, असां लालियां यारियां। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। प्रीत पुरानी बापू प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी बापू प्रीत पुरानी। प्रीत की रीत निभाई वे, असां लालियां यारियां। सतगुरु प्यारा साडा साईं वे, असां लालियां यारियां। तेरे जिया होर सोना न कोई, तेरे जिया होर सोना न कोई। सोना न कोई मन मोहना न कोई, सोना न कोई मन मोहना न कोई। एक बार साडे घर आई वे, असां लालियां यारियां। बापू प्यारा साडा साईं वे, असां लालियां यारियां। डगमग डगमग नैया डोले, डगमग डगमग नैया डोले। बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले। आपे पार लगाई वे, असां लालियां यारियां। सतगुरु प्यारा साडा साईं वे, असां लालियां यारियां। लोकी मैनू देवन ताने, लोकी मैनू देवन ताने। लगियां तोड़ निभाई वे, असां लालियां यारियां। सतगुरु
प्यारा साडा साईं वे असां ला लईयां यारियां। बापू प्यारा साडा साईं वे असां ला लईयां यारियां। ओम बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा जय। जय, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू संतोष बहन जी। और प्रवीण जी तो सुनते हैं, प्रवीण जी करो, फिर सुभाष जी तो सुनते हैं। ओम बापू नंदा छोर वाले आपकी सदा। ओम शांति जय जी जय। ओम बिहारी लाल की जय। जय जद ने सुदाम आए नंगे श्याम आ गए। जद सुने सुदाम आए नंगे पैरी श्याम आ गए। घुट घुट के कलेजे नल लाए नंगे पैरी श्याम आ गए। घुट घुट के कलेजे नल लाए नंगे पैरी श्याम आ गए। नाले पुछी सुख सांद है। नाले पुछी सुख सांद है। मेरी भाभी मेरे लई भेजी की बात है। मेरी भाभी मेरे लई भेजी की बात है। खिची पोटली ते कच्चे चावल खाए नंगे पैरी हमें आ गए। खिची पोटली ते कच्चे चावल खाए नंगे पैरी शाम आ गए। जदों सुनिया सुदाम आए नंगे पैरी शाम आ गए। आसन बिछाया शाम आप पैर धोए ने। आसन बिछाया शाम आप पैर धोए ने। वेख छाले पैरां दे ओ छम छम रोए ने। वेख छाले पैरां दे ओ छम छम रोए ने। घुट घुट के कलेजे नल लाए नंगे पैरी शाम आ गए। घुट घुट के कलेजे नल लाए नंगे पैरी शाम आ गए। जदों सुनिया सुदाम आए नंगे पैरी शाम आ गए। उच्चा सुच्चा प्यार सी इन्हां दोनां यारां दा। उच्चा सुच्चा प्यार सी इन्हां दोनां यारां दा। फर्क सिर्फ इतना जमीन आसमानां दा। फर्क सिर्फ इतना जमीन आसमानां दा। सच टूटी झोंपड़ी तो महल बनाए नंगे पैरी शाम आ गए। टूटी झोंपड़ी तो महल बनाए नंगे पैरी शाम आ गए। जदों सुनिया सुदाम आए नंगे पैरी शाम आ गए। जदों सुनिया सुदाम आए नंगे पैरी शाम आ गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय जय। वाह जी वाह, नंगे पैरी शाम आ गए, बहुत सुंदर। कृष्ण सुदामा जी का ये बड़ा सुंदर भजन, धन्यवाद आपका। और इनको ये सुदामा जी और कृष्ण भगवान की एक प्रसंग है जो मैं भारत भूषण जी से गुजारिश करूंगा, ये हमें सुनाएंगे, बड़ा ही सुंदर प्रसंग। तो ये सुना के फिर एक भजन साथ ही साथ सुनाओ। जय बापू दी। जय बापू दी जी जय। ठीक है सर, मैं करा स्टार्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी सुनाओ जेड़ा पहले आप शुरू किया है, जेड़ा सुनान लगे। हाँ लो लो। अच्छा, कल अपना ओम जय श्री राम, ओम जय श्री कृष्णा, ओम जय बापू दी। कल जो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁੱਧ ਜੀ, ਇਫ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋ ਟਰਸਟ, ਇਫ ਟਰਸਟ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 66ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਰਵ ਧਰਮਾਨ ਪਰਿਤਜਯ ਮਾਮ ਏਕਮ ਸ਼ਰਨਮ ਬ੍ਰਜ ਅਹਮ ਤਵਾ ਸਰਵ ਪਾਪੇਭ్యో ਮੋਕਸ਼ਿਸ਼ਯਾਮि ਮਾ ਸ਼ੁਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਸੁਖਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बुद्ध जी ध्यान ना सुनना। निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया तो मन बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। वाह। इस वास्ते शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाएं तो आत्र भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं। तब मैं चिंता क्यों करूं। और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर मां शुचा, इस वास्ते मैं निश्चिंत हूं। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ और निश्चिंत होकर भगवान से कह दो, हे नाथ यह सब आपके हाथ की बात है, आप जानो। सर्व समर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। वाह वाह, बिल्कुल सही गल है। क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। वाह, अच्छा है। इस वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मैं तो बस आपका हूं। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप ही छुड़ाइए, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाओ। इत्थे आपां साध संगत जी पाठ नूं विश्राम दे रहे हैं। ते साध संगत जी इस श्लोक दे सिंपल सौखे अर्थ यही हैगे ने कि जो भी आपां नूं सुख मिल रहे ने, जो भी खुशियां सुविधावां उपलब्धियां मिल रही ने, इन्हां वास्ते कदे भी ये नहीं सोचना कि सानू साडी बुद्धिमानी शक्ति ताकत नाल अकल नाल मेहनत नाल मिल रहे ने। इन्हां वास्ते हमेशा ये सोचना है कि सानू ये भगवान जी दियां और बापू जी दियां किरपावां मेरा नाल मिल रहे ने। और कदे भी किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना और अपने दिलों हमेशा भगवान जी ते और बापू जी ते पूरी तरह डिपेंड निर्भर करना है, पूरी तरह उन्होंने आसरे सहारे रहना है और पूरी तरह उन्होंने चरणों में पूरा समर्पण और पूरा आत्म समर्पण करके रहना है और अपने दिलों हमेशा उन्होंने चरणों में ते उन्होंने शरण में रहना है। ते बुद्ध जी ने आपदा प्यार दे अधिकार दा मैनू हुक्म दिता है भी वो सुदामा जी दा और भगवान कृष्ण जी दा जिहड़ा प्रसंग है कमाल वो सुनाइए ते आओ आप रल मिल के उस प्रसंग दा आनंद लेने आ।
ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤੀ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ 5 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 5 ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਅਮ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਆਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। इनकी सही आ रही है मासी जी, ਤੁਹਾਡਾ अपना हाँ जी मासी जी आपकी तरफ से ही है नेटवर्क इशू, चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा ठीक है जी, मैं अगे स्टार्ट कर रहे हैं इस तो अगे। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 5 ਘਰ ਚ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜੇ मैं गलत हाँ शायद ऐसा ही है, शायद ऐसा ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ते ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ ਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 5 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਖਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਾਣੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਦਾਣੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਟ ਭਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਆਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਣ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ 2 ਦਾਣੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹੀ, ਔਰ ਆਪ ਇਹ ਸੱਤੋ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਗਵਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਜਨ ਘੱਟ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਦੇ ਦੋਸਤ। मंदिर में भी है तो तेरी ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਆਦੀ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੜੋਸੀਆਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਤੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਤੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ਼ ਵਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਗੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਣ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚੋਂ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਪੂੜੀਆਂ, ਹਲਵਾ, ਖੀਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਿਲ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ, ਤੇ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਵਾਂ। ਔਰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧੋਤੀ ਲਟੀ ਫਟੀ ਔਰ ਬਤਾਵੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੁਦਾਮਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੁਦਾਮਾ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭੱਜ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਜਦੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਾਣੀਆਂ ਭਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਭਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਭਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਰਥ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਵਧੀਆ ਪਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਪੋਟਲੀ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਵੀ, ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਜਾਮਵੰਤੀ ਜੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਤੇ ਆਦੇ ਮੁਖਾਰਵਿੰਦ ਤੋਂ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਵਾਹ 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 ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐਡਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਦਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੰਧਰਵ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਦੇਵਤਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸੁਦਾਮਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭਰ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਦਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਗਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਚਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਰਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਦੋ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਚਾਵਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੱਚਾ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਾਣੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ।